बदसूरत बतख का बच्चा। एक बार की बात है, एक बतख थी। वह जंगल में रहती थी। एक दिन उसने कुछ अंडे दिए। उन्हें सावधानी से गर्म करने के बाद बतख अंडे के फूटने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने देखा, उसके 3 अंडे फूट गए और 3 प्यारे बतखें दुनिया में आ गई। बतख माँ बहुत खुश हुई, लेकिन सबसे बड़ा अंडा अभी भी वहीं था। आखिर में बड़ा अंडा फूट गया, लेकिन वह बड़ी भूरी और बदसूरत थी। माँ बतख ने देखा, धत तेरे की, यह मेरा बच्चा नहीं हो सकता। यह मेरे सभी बच्चों से कितना बदसूरत और अलग है। माँ बतख ने कहा। बदसूरत बतख को उसके भाइयों और बहनों से नफरत थी। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। बदसूरत बतख को इतना दुख हुआ कि वह एक दिन घर से भाग गया। अकेले चलते हुए एक घर पर बदसूरत बतख का बच्चा आ गया। अंदर झांककर देखा तो एक बूढ़ी औरत मूर्ति बनी बैठी हुई थी। उसके पैर में एक बिल्ली और एक मुर्गी बैठी थी। अचानक महिला ने बतख को देखा। पहले तो महिला ने बतख को गले लगाया, लेकिन अगले ही पल वह गुस्से में उस पर चिल्ला उठी, यहाँ से दूर, बदसूरत बतख का बच्चा, उसने कहा। बतख घर से बाहर भाग गया। एक बार फिर बेचारा बतख उदास होकर चलने लगा। उसने अपना बाकी दिन और रात अकेले रोते हुए बिताई। वह अकेला और दुखी महसूस करता था, लेकिन उसके दिल में बदसूरत बतख आशान्वित था। फिर एक दिन बतख ने एक तालाब देखा। इतने दिनों के बाद जैसे पानी देखा था, वैसे ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। बदसूरत बतख का बच्चा खुशी से झूम उठा। वह अपनी संतुष्टि के लिए तैरने गया, लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक थी। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी और ठंडी हवाएं चलने लगी थी। ठंड के कारण तालाब जम गया था। अब बदसूरत बतख तैर नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद एक दयालु किसान उस रास्ते से गुजरा। बतख की दयनीय स्थिति पर दया करते हुए वह उसे घर ले गया। किसान ने बतख का पालन पोषण किया और जल्द ही पक्षी ठीक हो गया। फिर किसान ने बतख को तालाब में छोड़ दिया। एक सुबह बतख ने अपने चारों ओर सुंदर हंसों को देखा। बतख को अपने आप पर शर्म आ रही थी और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने पानी के नीचे अपना प्रतिबिंब देखा। यह हंस का प्रतिबिंब था। वह अब एक धूसर बदसूरत पक्षी नहीं था। बतख चकित था। दरअसल वह एक खूबसूरत हंस के रूप में विकसित हुआ था। वे सुंदर हंस उसके भाई बहन थे। बदसूरत बतख को याद आया कि कैसे हर कोई उसे नज़रअंदाज करता था। बदसूरत बतख ने अब हंसों को यह कहते हुए सुना कि वह उनमें से सबसे सुंदर है। अब वह बदसूरत बतख नहीं था।